आज का दिन इलेक्शन से एक दिन पहले जब पॉलिटिकल कैंपेन्स मुकम्मल हो जाती हैं, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चूंकि बज़ाहिर जो कैंपेन्स है वो तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपस में मेल मिलाप, जोड़ तोड़ और दीगर कुछ अवामिल जारी रहते हैं। ये रात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एज वी सी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर साहब? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा। इलेक्शन के नाम पर एक सिलेक्शन का खेल है और उस सिलेक्शन के खेल के लिए एक इंतखाबी मेला जो है वो सजाया गया है और इस इंतखाबी मेले में पहले से ये तय लिया गया है कि किस उम्मीदवार ने या किस पार्टी ने इस्लामाबाद की तरफ आना है। और अमूमी तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी इक़्तिदार के लिए। ये खेल तो नज़र आ रहा है। ये जो पाकिस्तान में 2011 के बाद 3 जमाती निज़ाम आया था, पीपल्स पार्टी और PMLN के मुकाबले में तीसरी जमात PTI के तौर पर आई थी, तो पाकिस्तान उन मुल्कों में था जहां 2 जमाती निज़ाम के मुकाबले में एक थर्ड पार्टी सिस्टम भी अब इसमें आ गया। लेकिन इस दफ़ा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ उसने अपनी सियासी गलतियों की वजह से अपने आप को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां इस वक्त वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उस तरह से नहीं है जिस तरह से उसको होना चाहिए था। और आपने उसकी पार्टी को अमली तौर पर बैन किया हुआ है, अमली तौर पर, और इंतखाबी निशान भी उनके पास नहीं है। और कल रात तक जिस वक्त 12 बजे कैंपेन ख़त्म हुई है, उनको बहुत कम जगह पर जलसे करने की, इज्तिमा करने की इजाज़त मिली है। उनके दफातर बंद हैं, उनके लोग कैंपेन नहीं कर सकते। कल रात तक भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक सतह पर तहरीक इंसाफ को तो अमली तौर पर बेदखल किया गया इस इंतखाबी निज़ाम से। तो ये निज़ाम ऐसे लगता है कि जैसे वापस 2 जमाती निज़ाम के ऊपर खड़ा हुआ है कि 2 बड़ी पार्टियां जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनके मुकाबले में। और आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बिलावल की कैंपेन को देखें तो वो ज़्यादातर आपको एंटी नवाज शरीफ नज़र आई है, और अगर आप मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को देखें तो वो एंटी इमरान खान नज़र आई है। हालांकि इमरान खान मैदान में नहीं है एक सतह के ऊपर। अब देखते हैं कि उनका इनकलाब जो है वो जो नौजवानों पर, औरतों पर बेस करके बैठे हुए हैं कि वो लोग वोट डालने जाएंगे और बड़ी तादाद में उनको वोट डालेंगे। उनके आज़ाद उम्मीदवारों को मालूम नहीं कि वो कितनी बड़ी तादाद में निकलते हैं, वो देखना होगा कि टर्न आउट क्या होता है। और ये भी नहीं मालूम कि वो जो उनके लोग जीतेंगे कल वो उनके साथ होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी कहती है कि वो हमारे साथ शामिल होंगे, IPP वाले कहते हैं हमारे साथ शामिल होंगे, PMLN वाले कहते हैं हमारे साथ शामिल होंगे। तो पता नहीं उन आज़ाद लोगों का भी मुस्तकबिल क्या होगा जो जीत कर आएंगे। क्या उनके साथ भी वही सलूक होगा जैसे हमने जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी थी, और इसी तरीके से वो फिर इन जमातों के साथ ही मिल जाएंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है हो तो जाएगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि पुरअमन से भी हो। थोड़ा सा खतरा मुझे KPK के कॉन्टेक्स्ट में नजर आता है कि वहाँ जो सिक्योरिटी इश्यूज है ना वो ज्यादा सेंसिटिव है। और अब देखना सिर्फ ये है कि वहाँ कितना पुरअमन तरीके से इलेक्शन और दूसरी बात ये कि इस इलेक्शन के नतीजे के बाद जब हुकूमत बनने जाएगी वो देखेंगे कि उसके डायनामिक्स क्या होंगे। उस पे भी हम बात करेंगे। प्रोफेसर साहब चूंकि हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर साहब इसी दिन के हवाले से कि कल रात को सियासी जमातों की तमाम तर कैंपेन जो हैं वो खत्म हो गई और आज का दिन एज इमरान सेड की बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल होता है जोड़ तोड़ दीगर मामलात को लेके। आप इन कैंपेन्स को खत्म होने तक या इनकी कैंपेन्स मुख्तलिफ सियासी जमातों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, किस तरह की देखते, किस तरह की आपको लगी इनकी कैंपेन्स, और आज के दिन के बाद जो कल की तैयारी है वो किस तरह से होगी? जी, सबसे पहले तो ये है कि ये कैंपेन इख्तिताम को पहुंची। ये शॉर्ट थी कैंपेन, और पहला जो हिस्सा था कैंपेन से कबल बेयकीनी का शिकार था कि इंतखाबात हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और दूसरा ये कि जो कैंपेन के दौरान हमने देखा कि मंशूर बहुत लेट आए। अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो 27 जनवरी को मंशूर आए, और फिर उन मंशूर का तज़किरा भी नहीं हुआ कि ज्यादातर लोग वो मकामी इश्यूज, अगर कोई कौमी सतह का रहनुमा किसी हल्के में गया, शेखुपुरा गया या भावलपुर गया, तो उसने लोकल इश्यूज पे बात की है। बड़ा कम हमें नजर आया कि नेशनल इश्यूज पे। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने मंशूर के ऊपर बात की, मंशूर को हाथ में उठाया। सिराजुल हक मुझे नजर आए जमात इस्लामी की जिन्होंने मंशूर पे और सियासी और समाजी बात इश्यूज पे बात की। इसी जमात इस्लामी का एक हमें नजर आया, ANP का नजर आया, लेकिन PMLN की जो थी वो इतनी इशू बेस्ड कैंपेन नहीं थी। और जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं, बड़ा एक डिटेल में मंशूर हमें तहरीक इंसाफ का सामने आया, लेकिन
उसके ऊपर उस तरह डिबेट नहीं हो सकी क्योंकि उनकी कैंपेन में रुकावटें थी। तो एक तो ये पहलू है। दूसरा जो आप कह रही हैं तैयारी, वो ये कि आधा इलेक्शन पोलिंग वाले दिन होता है। अब ये क्यों होता है कि कैंपेन का एक टाइम होता है, एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है। एक उसके दो हिस्से होते हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन करता है, दूसरे उम्मीदवारान होते हैं। हर उम्मीदवार जो किसी पार्टी या आजाद लड़ रहा है उसको हर पोलिंग स्टेशन पे एक पोलिंग एजेंट बिठाना होता है। वो पोलिंग एजेंट क्या करता है कि जब आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो वो उस वोटर को वेरीफाई करता है और फिर अगर कोई एतराज हो तो एतराज दूर किया जाता है, उसको वोट अगर वैलिड हो तो वोट भी पोल किया जाता है। फिर इसके अलावा रिजल्ट की काउंटिंग जो होती है वो उसकी मौजूदगी में होती है। तो ये सारे अमल में आपको देखें, एक हल्के में अगर 140 पोलिंग स्टेशन अप्रोक्सीमेटली होते हैं एक नेशनल असेंबली के कैंडिडेट के, फिर उनको आप लेक्चर देते हैं, उनको आप तरबियत करते हैं, उनको आप ड्यूटीज असाइन करते हैं, उनको आप कैंप्स जो है सेट करते हैं। तो इसके लिए ये 2 दिन या 1 दिन रखा गया। ओके। अच्छा, आप ये जो बिलावल की बात करें कि मंशूर बेस्ड उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई है, लेकिन बिलावल के मंशूर में कुछ नया तो नहीं है। मंशूर वो जरूर बताते रहे हैं, लेकिन उस मंशूर में नया क्या है ये हमने बिलावल के मंशूर में नहीं देखा। आपने देखा? जी, मैं बस अब तो जाहिर है वक्त मुख्तसर है, लेकिन हर मंशूर में, PMLN के मंशूर में बहुत सारी चीजें जिसपे उन्हें बात करनी चाहिए थी। जुडिशल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की, PTI के मंशूर में, इसी तरह पीपल्स पार्टी के मंशूर के 10 पॉइंट्स अगर मुख्तसरन आप देखें तो उनका फोकस जो मसलन उन्होंने बात की 300 यूनिट बिजली की। अब इस पे डिबेट होनी चाहिए कि बिजली सस्ती लोग चाहते हैं, एनर्जी लोग महंगाई का शिकार क्यों है, उनकी महंगाई के शिकार में कमी आ सकती है अगर हम सस्ती बिजली या गरीब लोगों को सब्सिडाइज्ड हम देंगे। तो इस पे डिबेट होनी चाहिए, बजाय ये कि इसी तरह उन्होंने किसान कार्ड की बात की, मजदूर कार्ड की बात की, खवातीन की सीटों के मुतालिक मंशूर में एक बड़ी अच्छी बात है कि उनका जो कोटा है वो ज्यादा किया जाए, 33% तक किया जाए। और इसी तरह नौजवानों से मुतालिक बात की, क्लाइमेट चेंज की मुतालिक बात की, रीजनल जो ट्रेड है उसके बारे में बात की। एक आप बड़े हैरान होंगे इस बात पे कि जो सरकारी जमीन है सिंध में, वो बेजमीन हारी खवातीन में सरकारी जमीन अलॉट की जाएगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी। इसी तरह PMLN के मंशूर में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। तो जब आप मंशूर आपने बनाया है, आप उसके ऊपर डिबेट करेंगे और अपने फॉलोअर्स को भी बताएंगे, पार्टी कारकुनों को भी बताएंगे, खामोश अक्सरियत को भी बताएंगे, तो फिर हमारी सियासत में इश्यूज वापस आएंगे कि क्या होना चाहिए। हम इन करोड़ों जो वोटर हैं वो अपनी जिंदगी में क्या तब्दीलियां देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, चाहे वो तब्दीलियां ना भी हो सके। ठीक है, डिस्कशन तो होनी चाहिए। सलमान आबिद साहब, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि जो मंशूर दोनों सियासी जमातों ने मेन जिस पे और बहुत लेट पेश किया, दो के बिलावल पहले इस हवाले से बात भी कर चुके थे और उन्होंने कैंपेन भी खासी जल्दी स्टार्ट की थी। अब तो इन मंशूर के अंदर जो बातें की गई हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं इस पर डिबेट होनी चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट की बातें, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन बात वही है कि मंशूर तो बयान किया गया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो ये सारी सियासी जमातें उस वक्त चैलेंजेस का शिकार हो जाती है, फिर कहते हैं कि जी पिछली हुकूमतों पर मलबा डाला जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो मैनिफेस्टोज है ना जी, वो इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं आते, वो इलेक्शन कमीशन की एक इंतजामी जरूरत के तहत आते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का लॉ है कि इलेक्शन से पहले आपको ये मैनिफेस्टो जमा कराना, वरना अगर वो पाबंदी ना हो ना तो ये मैनिफेस्टो भी ना आए। सेम लाइक पार्टी इलेक्शंस। जी, और ये इसीलिए आखिर में आया है, पहली बात तो ये। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो प्रोफेसर साहब ने की है कि दुनिया के जमहूरी मुल्कों में इलेक्शन के मैनिफेस्टोज कम से कम इलेक्शन से 1.5-2 माह पहले आते हैं और फिर उसके ऊपर एक लार्जर डिबेट होती है और पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स जो है वो मीडिया पे आके बताते हैं कि हमारे पास हमारी तरजीहात क्या है, हमारा हम क्या चाहते हैं। वो उस किस्म की डिबेट्स तो आपने नहीं देखी हैं। हमने तो डिबेट ये देखी है कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन फला है, कौन फला है, कौन फला है, ये बात। दूसरी बात ये कि जरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पीपल्स पार्टी से ये पूछा जाए कि 15 साल से कंटिन्यूस आपकी हुकूमत है सिंध में, PTI 8.5 साल तक KPK के अंदर कंटिन्यूस हुकूमत करती रही है और PMLN में शहबाज शरीफ साहब 10 साल तक कंटिन्यू दो टेन्योर जो है उन्होंने पंजाब में गुजारे। ये जितने बड़े बड़े दावे आप इन मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, सवाल यह है कि इन पर आपने अपने सूबों में कितना अमल किया था जब आपकी हुकूमत थी, और पीपल्स पार्टी की तो अभी भी हुकूमत रही है।
असल में हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो लोगों को गुमराह करती हैं सियासी तौर पर। मसलन मैं अभी बिलावल साहब का एक इंटरव्यू जो अभी ताहिर मलिक साहब ने बात की है, प्रोफेसर साहब ने, कि 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि सर ये कैसे माफ कर देंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो कहने लगा क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? भाई आप ख्वाब जरूर देखें, लेकिन अगर ख्वाबों को अगर आप हकाइक के साथ नहीं देखेंगे, यानी अलीम खान साहब ने कहा आईपीपी ने कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, बिलावल साहब ने कहा कि 300 यूनिट देंगे, हमजा शहबाज ने कहा 300 यूनिट देंगे, अब मरियम ने कहा 200 यूनिट। अब जब इनसे पूछा गया कि ये बताइए कैसे, तो कोई जवाब नहीं था। और जितने भी इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी बिजली के मामलात के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि 750 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जे की मौजूदगी में जरा ये बताइए तो सही कोई पॉलिटिकल पार्टी आके कि वो कैसे ये यूनिट बिजली माफ करेगी। अभी जो भी नई हुकूमत आएगी उसका सबसे पहला टाकरा तो आईएमएफ के साथ एक नया माहिदा होना है, तो ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हम ख्वाब दिखाते हैं और हम ख्वाब बेचते हैं। विंडो कौन सी है टैक्स बढ़ाने की? आप यही तो 2 विंडोज है, 3 यही मैं कह रहा हूं ना, यही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं उनके ऊपर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं जनरेट हुई। एक और मैं आपको बताऊं इन मैनिफेस्टोज का फॉल्ट लाइन क्या है। मैंने क्योंकि तीनों बड़ी पार्टियों के मैनिफेस्टोज को रिव्यू किया है और उसमें लिखा भी है, कल मेरा एक्सप्रेस में कॉलम भी था, सारा चैरिटी बेस्ड मॉडल है। यानी फलां कार्ड, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, औरत कार्ड, फलां कार्ड, फलां कार्ड, फलां को राशन, फलां को ये। और भाई ये बताओ ये सब तो सारा सब्सिडीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। आप इसके आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जनरेट करें, आप नया रोजगार पैदा करें, आप एक नई इंडस्ट्री लगाएं। अगर वो लगेगी तो नए रोजगार पैदा होंगे। आप सबको चैरिटी बेस्ड करके बैगिंग के प्रोजेक्ट्स में लेके आ रहे हैं। ये है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट नैरेटिव, जिसके ऊपर मैं काफी अरसों से तनकीद कर रहा हूं कि ये लोगों को बैगर बना रहा है। बिल्कुल ठीक है। और हर बंदा जो है ना वो उसकी कार्ड के पीछे चल जाता है। लास्ट मिनट है प्रोफेसर साहब, लास्ट मिनट है, जरा आप इस पे आप अपनी कोई राय देना चाहें, इस पे बात करना चाहें? जी मैं राय देना चाहूंगा और मेरी दरखास्त है कि लास्ट मिनट में 1 मिनट का और इजाफा अगर कर दिया। आप 1 मिनट में कोशिश कीजिए, बात मुकम्मल हो जाए तो बेस्ट। जी मेरी राय ये है, देखिए इसी पे तो डिबेट होनी चाहिए। जब आप एक रोड मैप देते हैं, एक मैनिफेस्टो देते हैं, तो फिर और ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट्स लिखे हुए हैं, आइन से मुकद्दस दस्तावेज तो कोई नहीं, क्या वो शहरियों को मिल गए? लेकिन बार बार हम उसको रेफरेंस देते हैं ना कि आइन में मेरा ये राइट दर्ज है। तो अगर एक सियासी जमात एक मंशूर दे रही है तो उसके ऊपर हमें अवाम को, वोटर्स को प्रेस करना चाहिए। अब मेरा जरा काउंटर सवाल ले लें, दुनिया के सारे मुल्कों में जिनके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या वहां फूड स्टैम्प अमेरिका में स्कीम नहीं? क्या गरीबों के लिए सब्सिडी किसानों के लिए पेरिस में, लंदन में नहीं है? उन्होंने खत्म कर दिए। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जब मईशत में तेजी भी होनी चाहिए और एक गरीब आदमी को राशन भी और मुफ्त सहूलतें जो सतह गुर्बत से नीचे है मिलना चाहिए। अब सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? आप जहां लाहौर में बैठे हैं इससे 100 किलोमीटर दूर 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, लाहौर से 200 किलोमीटर। भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल, उसका मंशूर कॉपी किया है ये पीपल्स पार्टी, और उन्होंने अगर वो दे सकते हैं 100 किलोमीटर लाहौर से दूर, तो हम क्यों नहीं दे सकते? और दूसरा पॉइंट ले लें, थरकोल से प्रोजेक्ट से जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में बिजली जनरेट की है वो 9 रुपए यूनिट है, आप 56 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा लास्ट सुन ले, मुफ्त बिजली मिल रही है, किन लोगों को मिल रही है वो मैं नाम लूंगा और मेरा साइलेंट हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स में हमारी ब्रेक रह जानी है, हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाना है। हमारा बजट डिस्टर्ब, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। सब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे।